लालू यादव को मंच से पानी पिलाने के बाद राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव को चुनाव में पानी पिला रहे हैं और राहुल गांधी की यही बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा जो है वो बिहार में कांग्रेस को समाप्त कर देगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राहुल गांधी की बढ़ती महत्वाकांक्षा बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व के ऊपर आखिरी में सवाल खड़ा कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनकी महत्वाकांक्षा और इससे जुड़ी बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखने वाले को भले ये लगता हो कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के चाल में फंस रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इससे ज्यादा राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नाराज कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के नाराजगी के बदौलत कांग्रेस बिहार में समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी। अगर अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की स्थिति देखी जाए बिहार में, तो बिना आरजेडी के उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। प्रशांत किशोर से लेके भाजपा तक ये बोलते और ये कहते आई है कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। कांग्रेस का हाल बिहार में बहुत बुरा हो चुका है और सन 1990 के बाद से कांग्रेस के कर्ता धर्ता राजद वाले हैं और खास करके लालू प्रसाद यादव हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने अभी अपना तेवर अलग बताया है। अब कांग्रेस का महत्वाकांक्षा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस जो है वो लगातार सीट शेयरिंग को लेके आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बना रही है और कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें कोई लोग कह रहा है कि भाई 100 सीट चाहिए, कोई कह रहा है 70 से कम पे समझौता नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि भाई 70 तो चाहिए ही, इसके साथ साथ हमारा डिप्टी सीएम भी होना चाहिए। कृष्णा अल्लावरू ने तो ये तक कह दिया कि जनता फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी हम मुख्यमंत्री के नाम पे क्लियर नहीं है और तेजस्वी यादव का नाम एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा नकार दिया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी भरे मंच से तमाम मीडिया और तमाम लोगों के सामने तेजस्वी यादव के बारे में, यानी इनको मुख्यमंत्री, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बारे में एकदम से क्लियर बोल दिए थे कि भाई इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, और थोड़ा सा बात को घुमाया भी था उस दौरान। और अब समस्याएं जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई फिलहाल के लिए तो तेजस्वी यादव के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ये समस्या उलट के राहुल गांधी के लिए बढ़ जाएगा। ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप समझिए कि 1990 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक एक तरीके से बिहार में गौन है, समाप्त हो चुकी है, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। अगर 2020 के चुनाव को भी देखें तो 70 सीटें दी जाती है और उनमें से मात्र 19 सीट पे कांग्रेस जो है वो जीत पाती है। और उस दौरान भी लोग कहते हैं कि भाई ये आरजेडी ने ही गलती की थी कि कांग्रेस को 70 सीट दे दिया था और ये मात्र 19 सीट जीत के दी हैं, वरना तेजस्वी यादव उसी दौरान ही मुख्यमंत्री बन जाते। ये तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते हैं और उस वक्त कांग्रेस इस बातों से बचती है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, हाँ अब जो आरजेडी का फैसला है, अगर आरजेडी थोड़ा बहुत दुत्कार रहा है तो भी हम मान लेंगे। लेकिन कांग्रेस का तेवर धीरे धीरे करके बदलता है और खास करके चुनावी साल में कांग्रेस में इतने बदलाव होते हैं कि पूछिए मत। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बना के भेजा जाता है और कृष्णा अल्लावरू का हर एक बयान आरजेडी के लगभग खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो सीएम फेस को लेके, उसके बाद सीट बंटवारा को लेके कृष्णा अल्लावरू का एक अपना अलग सुर है और अभी कृष्णा अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और कृष्णा अल्लावरू की अगर बात की जाए तो दोनों का मिलता जुलता सुर इस बार दिखाई दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इससे पहले, मतलब अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के चेहरे पे मुहर नहीं लगाई थी और यही काम कृष्णा अल्लावरू ने कर दिया। और अब ये नाराजगी जो है कांग्रेस के लिए आरजेडी के मन में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये नाराजगी ज्यादा फूटा तो समझ जाइए 1% मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव अलग होकर चुनाव लड़े कांग्रेस से, तो ज्यादा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है 3-4 सीटों पे कांग्रेस इनको हरा दे, लेकिन ये भी है कि अगर आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़े तो शायद उसका खाता भी ना खुले, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है वो यही बयां कर रही है कि भाई उतना भी आप स्ट्रांग नहीं हो गए हैं एक
सभा करके कि आप एकदम आके बिहार में चुनाव लड़ें और एकदम पूरा गेम पलट के, गेम बदल के रख दें। मतलब एक आए, आपने एक रैली कर दी, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर दिया और आपको लगने लगा कि भाई हम तो अब बिहार के बॉस हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार बिहार की बातों को उठा रहे हैं, बिहार के बातों पे स्टैंड ले रहे हैं और तेजस्वी का एक अपना वोट बैंक है, एक अपना वोट आधार है। और अगर कांग्रेस ऐसे में तेजस्वी यादव से दूर जाने की सोच रही है या उनके ऊपर दबाव बनाने की सोच रही है, तो कांग्रेस के ऊपर यह दबाव और ज्यादा बनेगा। कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा बिहार में। और अगर आरजेडी से अलग हो गई तो समझ जाइए कि 30-35 सालों तक फिर से कांग्रेस को बिहार में कोई चिन्हेगा नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और कांग्रेस के बढ़ते महत्वाकांक्षा से किस तरीके से कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, इन सब बातों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।